बहुत सामर्थ्य के बारे में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, लेकिन एक बात समझिए, जब राम जी रावण को मार करके लक्ष्मण जानकी जी के साथ, श्री हनुमान जी के साथ, भालू बंधुओं के साथ अयोध्या वापस चले, तो रास्ते में अंजना मैया का स्थान पड़ा। जहां पर अंजना मैया रहती है वो पहाड़ पड़ा। श्री हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु इस स्थान पर आकर के मेरे को याद आ गई, क्योंकि जन्म के बाद कुछ दिन माता जी के पास रह करके फिर जब से छोड़ दिया तब से मैं वापस नहीं गया हूँ, माता जी के दर्शन नहीं हुए। आज उन्हीं के आश्रम से होकर के जा रहा हूँ, इसलिए प्रभु अगर आपका आदेश हो तो थोड़ा माता जी के दर्शन कर लूं, माता जी का आशीर्वाद करूं। राम जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, चलो हम भी चलते हैं। तो लक्ष्मण जी के साथ राम जी हनुमान जी को लेकर के माता अंजनी के पास पहुंचे। माता अंजनी को राम जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया माता जी ने। और जब श्री हनुमान जी प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े तो अंजना मैया पीछे हटे, प्रणाम नहीं करने दिया। हनुमान जी ने कहा, माँ क्या बात है, आशीर्वाद तो दीजिए, प्रणाम करने दीजिए, क्यों नाराज हैं आप? माता अंजनी ने कहा, बेटा तू मेरा बेटा जरूर है, लेकिन कितने दिन कहा था तू, भूल गया मेरे को? जब से छोड़ कर गया तब से हालचाल नहीं लिया, आज आया कितने वर्ष के बाद में, कितनी मुद्दत के बाद में हालचाल लेने के लिए, अब आशीर्वाद मांग रहा है। हनुमान जी ने कहा, मां क्या बताऊं, राम जी की चरण सेवा में लगा था, तो बिना स्वामी की आज्ञा के मैं कहीं कहां जा सकता हूं, और फिर उनके काम में लगा था, सो भैया उनका काम अधूरा छोड़कर कैसे आ सकता था। फिर पूरी कथा बताई, रावण से प्रभु का युद्ध हो रहा था, जानकी जी का हरण कर लिया था, उसी में व्यस्त था, सो समय नहीं मिला स्वामी की सेवा से, इसलिए नहीं आ सका मैं। और जब सुना कि राम जी ने रावण को मारा है तो माता अंजनी ने एक थप्पड़ श्री हनुमान जी को मारा और बहुत जोर से डांटा, धिक्कार है तेरे को मेरा पुत्र होना, लानत है मेरे दूध को जो तूने लजा दिया। हनुमान जी ने कहा, क्यों मैया? अरे रावण को मारने के लिए राम जी को परिश्रम करना पड़ा, रावण को मारने के लिए राम जी को युद्ध करना पड़ा। अरे रावण को मारना तो मामूली बात थी तेरे लिए, फिर राम जी को परिश्रम क्यों करना पड़ा? स्वामी कहते हो और सेवक का धर्म नहीं निभाते, स्वामी को परिश्रम करना पड़ा। अंजनी श्री हनुमान जी ने कहा, मां राम जी का अवतार ही रावण को मारने के लिए हुआ, अगर मैं मार देता मां तो फिर राम जी किसको मारते, इनका अवतार लेना व्यर्थ हो जाता, मर्यादा नष्ट हो जाती, इसलिए मैंने रावण को नहीं मारा। वास्तव में राम जी की सेना में जितने भालू बंदर थे सब रावण को मारने में समर्थ थे, जामवंत वगैरह सब, लेकिन राम जी ने मारने का व्रत लिया था, इसलिए राम जी ने मारा, किसी और ने नहीं। अब ये बात जब सुनी माता अंजनी ने कहा कि हनुमान तू समर्थ था मारने में, फिर क्यों नहीं मारा? तेरे एक मुक्के में तो रावण का चूर्ण बन जाता। तो लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा शंका हुई। लक्ष्मण जी ने मन ही मन विचार किया कि जिस रावण को मारने में राम जी के दांतों पसीना आ गया, उस रावण को मामूली योद्धा समझ रही है अंजनी में, या हनुमान जी मार सकते थे उसको? क्या सामर्थ्य थी इनमें मारने? अब मन में सोचा, कहा नहीं, लेकिन साक्षात तपस्या की मूर्ति, साक्षात सिद्धि की देवी अंजनी मैया मन की बात समझ, चेहरे को देख करके समझ गई, लक्ष्मण तुम्हारे मन में कुछ भाव उत्पन्न हो रहा है, तुम्हें हनुमान जी के बल के ऊपर शंका हो रही है, मेरे दूध के ऊपर तुम्हें शंका हो रही है। लक्ष्मण, मेरे दूध का, जिस दूध को
श्री हनुमान जी ने पिया है, उस दूध के बल को, पराक्रम को तुम देखना चाहते हो, दिखाऊं? और अंजनी मैया ने अपने दूध का पराक्रम दिखाया है। ऐसा अन्यत्र लिखा हुआ है, रामचरितमानस में, ये अन्यत्र बातें। तो कहते हैं कि माता अंजनी ने अपने स्तन से दूध की धार निकाली। जो दूध की धार इतनी तेजी से, इतनी गति से निकली बाहर कि सामने अनेक पर्वत, दूध की धार के सामने अनेक पर्वत, जिस पर्वत से वो दूध की धार टकराती है वही पर्वत चूर्ण बन जाता है, टूट करके चूर्ण बन जाता है। कहते हैं अनेक पहाड़ माता अंजनी के दूध से टकरा करके चूर्ण बन गए। अंजनी भैया ने कहा, लक्ष्मण ये दूध पिया है श्री हनुमान जी ने, इस दूध को मैंने हनुमान जी को पिलाया है, इसलिए हनुमान जी के बल की थाह लेना चाहते हो? अरे रावण ही नहीं, अगर ब्रह्मांड में एक मुक्का श्री हनुमान जी का पड़ जाए तो सारा ब्रह्मांड चूर्ण हो जाएगा। वो पराक्रम है श्री हनुमान जी में, वो शक्ति है श्री हनुमान जी में। इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी से संभव न हो सके। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और संकट कटन मिटई सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कल मैंने बताया था हनुमान चालीसा किस तरीके से पाठ किया जाए जो ज्यादा प्रभावशाली है, बताया था, सुना होगा। उस तरीका से 11 बार नित्य हनुमान चालीसा पढ़ा जाए तो बड़ा प्रभावशाली होता है। और इस कथा को सुन करके, इस शिक्षा को लेकर के आप सब लोग उसी पद्धति से 11 बार नित्य प्रैक्टिस बन जाएगी तो 20 मिनट 22 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। अगर उस तरीके से पढ़ोगे जिस तरीके से मैंने बताया था तो 22 मिनट से ज़्यादा प्रैक्टिस बन जाएगी तो नहीं लगेगी। इतना समय अगर हनुमान जी के लिए नित्य आप देते रहे तो जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। चाहे जैसा कोरोना आ जाए, चाहे जैसी महामारी आ जाए, चाहे जैसी बीमारी आ जाए, चाहे जितनी समस्या आ जाए समाज में, लेकिन आपका बाल बाका नहीं हो सकता है, ये 100% निश्चित है। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बराबर बनी रहेगी, लेकिन नित्य होना चाहिए, रोज होना चाहिए। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। जो निरंतर ऐसा करते रहेंगे उनके ऊपर कभी कोई समस्या जीवन में आ ही नहीं सकती है, हमेशा मंगल ही मंगल होगा। इसलिए इस बात को समझते हुए हनुमान जी की कथा का ये भाव ग्रहण करते हुए अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करें। मैं 100% कहता हूँ कल्याण होगा। श्री हनुमान जी कल्याण ही करेंगे 100%। हमारे साथ श्री हनुमान तो किस बात की, हमारे साथ श्री हनुमान
करने की मेरे स्वामी मेरे प्रभु मेरे भगवती तो रहती है मेरी हर बात की चिंता स्वामी तो रहती है मेरी हर बात की चिंता हमारे साथ श्री हनुमान तो किस बात की चिंता दास पर गिरना बनाया दास प्रभु अपना बनाया दास प्रभु अपना आपके हाथ में जब हाथ तो किसका बोलिए राम भक्त हनुमान की। हनुमान जी अगर साथ में हैं
तो कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर सब प्रकार से जीव अभय हो जाता है, फिर कोई डरने की चिंता नहीं रहती। इसलिए हनुमान जी को हमेशा अपने साथ में अनुभव हो। सूक्ष्म रूप से वो सबका साथ दे रहे हैं, बिना दिखाई पड़े हुए अदृश्य रूप से। क्योंकि आगे की लाइन कितना सुंदर भाव दे रही है। आगे की लाइन है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। यहाँ तुलसीदास जी ने भेद नहीं किया है। जैसे श्री हनुमान जी केवल राम जी का चरित्र ही सुनने के रसिक हो तो थोड़ा भेद हो जाएगा। यहाँ केवल राम जी का चरित्र ही सुनने के रसिक हैं, ऐसा तुलसीदास जी ने नहीं लिखा प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। अब वो प्रभु चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे माता दुर्गा हो, हनुमान जी हर प्रकार का सत्संग, हर प्रकार की कथा करने के रसिक, सुनने के रसिक, हर प्रकार की कथा सुनने के रसिक श्री हनुमान जी। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। अच्छा, कितने रसिक हैं? प्रत्येक कथा में जाते हैं सुनने के लिए। यहाँ भी है, यहाँ तो उन्हीं की कथा हो रही है। यहाँ तो श्री सीताराम जी भी विराजित हैं, श्री हनुमान जी भी विराजित, पूरा दरबार लगा हुआ है। क्यों? मैंने बताया था एक दिन, जब श्री हनुमान जी को कथा सुनने की इच्छा होती है तो राम कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, और जब श्री राम जी को, कृष्ण जी को सुनने की इच्छा होती है तो हनुमान कथा होती है। क्योंकि भगवान तो केवल भक्त का ही चरित्र भाव से सुनते हैं। इसलिए यहाँ सीताराम जी श्रोता के रूप में, मैंने जो कार्ड बंटवाए हैं उन पर भी लिखा था, आयोजक, व्यवस्थापक, मुख्य यजमान श्री सीताराम। बहुत लोग पूछते थे सीताराम कौन है? वो व्यक्ति विशेष को समझ रहे थे। व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है, क्योंकि परमात्मा के नाम तो सबके होते ही हैं, लेकिन श्री सीताराम जी इसके मुख्य श्रोता हैं। क्यों? हनुमान जी की कथा हो रही है, इसलिए हनुमान जी तो विराजित हैं, श्री सीताराम जी भी विराजित हैं, वही मुख्य श्रोता हैं। और एक विशेषता मैंने बताया भी है पीछे कि जहां जहां श्री राम जी की या कन्हैया जी की किसी भी प्रकार की सत्संग की चर्चा जहां जहां होती है, वहां वहां श्री हनुमान जी उतने रूपों में उपस्थित रहते हैं। ये नहीं कि एक ही जगह पर रहते हैं, ऐसा नहीं। संसार में करोड़ों जगह हो रही है तो करोड़ों जगह श्री हनुमान जी की उपस्थिति एक ही समय में मिलेगी, एक ही समय में। ऐसे रसिक श्री हनुमान जी श्रोता। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, श्री हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? तुलसीदास जी ने कहा, अगर श्री हनुमान जी को ढूंढना है तो कथा में ही मिलेंगे, दूसरी जगह नहीं मिल सकते। कथा में ही मिलेंगे श्री हनुमान जी। अगर श्री हनुमान जी को बुलाना है या ढूंढना है तो राम जी का भजन करो, राम जी की कथा करो, हनुमान जी बिना बुलाए आएंगे, कथा में ही मिलते हैं। अच्छा, तो हम तो सब जगह कथा में जाते हैं जहाँ जहाँ होती है, लेकिन हनुमान जी दिखते नहीं है कहीं पर। आते हैं, सुने आते हैं, 100% आते हैं, लेकिन दिखते नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, आते जरूर हैं, लेकिन आजकल दिखना बंद कर दिया है। आजकल सूक्ष्म रूप से आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। किसी भी रूप में आ सकते हैं, या सूक्ष्म रूप में वायु के रूप में आ सकते हैं, लेकिन आते जरूर हैं सुनने। अच्छा, दिखना क्यों बंद कर दिया? तुलसीदास जी ने कहा, पहले दिखते थे, लेकिन एक हादसा हो गया उनके साथ, इसलिए दिखना बंद कर दिया। कौन सा हादसा हो गया जो दिखना बंद कर दिया? तो तुलसीदास जी बताते हैं अपनी बीती कहानी। तुलसीदास जी नारी के बड़े विरही थे। इनकी पत्नी का नाम था रत्ना। विवाह हो गया,
विवाह में पत्नी आई, वैसे जन्म से तो बड़ी विशेष कथा है तुलसीदास जी की। राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म नहीं हुआ था, माता पिता का पता नहीं, लेकिन आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम था, जिन्होंने पालन पोषण किया। ऐसे कई संतों के मत हैं, चलो वही से सुने। विवाह हो गया, पत्नी आई रत्ना, पत्नी के प्रति इतना आसक्त कि गैया चराने चले गए तुलसी बाबा, पत्नी मैके चली गई। भाई आया निभाने तो पत्नी चली गई भाई के साथ। तुलसी बाबा सांप को आए, पता चला पत्नी चली गई नहीं है, तो तुलसी बाबा ने गैया भी नहीं बांधा, जहाँ की वहीं छोड़ दिया। और इतना पत्नी के विरही, इतना पत्नी से आसक्त कि घर के अंदर भी नहीं गए, पानी तक नहीं पिया, वहीं से चल पड़े ससुराल। भादों का महीना, पानी बहुत तेज गिर रहा है, बारिश हो रही है बहुत तेज। भादों के महीने में नदियां कितनी उमड़ा चलती हैं जानते हैं सब। और इनके ससुराल की नदी के उस पार, माने बीच में नदी थी। अंधेरी रात, पानी बरस रहा है बहुत तेज, हवा भी चल रही है। और अंधेरी रात, हाथ फैलाए रीसोद रात तुलसीदास जी चले जा रहे। रास्ता भूल गए तो घाट पर नहीं पहुंचे, अवघट घाट पहुंचे। सामने नदी बह रही है, बड़ी भयंकर तेज धार में, चौमासी नदी। लेकिन संयोग देखे एक लाश बहती हुई किनारे किनारे जा रही। तुलसी बाबा ने सोचा भगवान की दया है, नाव आ गई। कहते हैं कि कामातुराणाम भयम न लज्जा। जब काम के वशीभूत होता है व्यक्ति तो न उसको भय रहती है न लाज, उसे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है आगे। तुलसीदास जी इतने प्रिय विरही हैं, इतना पत्नी से आसक्त हैं कि वो लाश नाव के रूप में तुलसी बाबा को दिख रही है, उसी पर बैठ गए, हाथ पांव चलाते रहे, धीरे धीरे किनारे लग गए उस पार। अब उस पार पहुंचे, रात में किसी प्रकार से ढूंढते ढूंढते ससुराल पहुंच गए। 2 बजे रात में ससुराल पहुंचे। 2 बजे किसके घर के किवाड़े खुले रहते हैं, सब किवाड़ा, खिड़की, दरवाजा, गेट सब बंद, ताला लगा। अब तुलसी बाबा कैसे जाए, बड़ा आतुर। तब तक देखा घर के पिछवाड़े काला काला नाग लटक रहा है, सांप छत में लटक रहा है। तुलसी बाबा ने सोचा कि रस्सी लटक रही है। काम के वशीभूत व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे आगे क्या होगा ये भी ज्ञान नहीं रहता, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, परिणाम का भी विस्मरण हो जाता है। तुलसी बाबा ने सोचा रस्सी लटक रही है और उसे काले नाग को पकड़ लिया। एक बात समझें, नाग अगर ऊपर से लटक जाए तो आप किस प्रकार से भी उसको खींचें, लेकिन वो छूट नहीं सकता है, उसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है। तुलसी बाबा उस सांप को रस्सी बांध करके पकड़ करके चढ़ गए काले नाग, और छत के ऊपर पहुंच करके जहां पत्नी सो रही थी वहीं पहुंच गए। पत्नी को जगाया, पत्नी ने देखा, पत्नी ने देख करके तुलसी बाबा से कहा कि स्वामी इतनी रात को तुम यहाँ आ गए। अब तुलसी बाबा ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। देवी हम तुमको इतना मानते हैं, तुमको इतना चाहते हैं, जैसे आजकल के लोग सब कहा करते हैं हम तुमको जान से ज्यादा मानते हैं, प्राणों से ज्यादा मानते हैं। अरे गनीमत ये है कि प्राण नाराज नहीं होते, नहीं तो प्राण कहें कि जब हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं, प्राणों से ज्यादा यही है तुम्हारे लिए, तो हम जा रहे हैं। और प्राण चले जाए तुमको छोड़ करके तो कौन तुम्हारा रहेगा दुनिया। लेकिन न जाने कितनों से हम कहते हैं कि हम प्राणों से ज्यादा तुमको मानते हैं, दिल से ज्यादा तुमको मानते हैं, दिल से। तुलसी बाबा भी अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहे हैं।
देखो देवी, इतना पानी बरस रहा था, इतनी हवा चल रही थी, ठंड में सिकुड़ता हुआ अंधेरी रात में आया हूँ, मुसीबत बताया, लाश को नैया बनाकर, नाग को रस्सी मान करके चढ़ करके आया तुमसे मिलने। हम इतना तुमको मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं तुमसे। अब तुलसी बाबा तो दर्द भरी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन सहयोग देखिए, उस देवी के मुख में सरस्वती का वास हो गया। उस समय जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई, इसलिए रत्ना ने बड़ी सुंदर शिक्षा दिया। केवल 2 शब्द कहे हैं तुलसी बाबा से कि हाड़ मास की देह तापर इतनी प्रीति, अति सुआधी जो राम प्रति, तो कसन होती भवती। ये हाड़ मांस का हमारा शरीर, जिस पर तुमने इतना प्रेम किया, ऐसे दुर्दिन में बरसते पानी में तुम हमसे मिलने के लिए चले आए। नाथ, इस शरीर का तो अंत होना है। इस शरीर में केवल गंदगी भरी हुई है, जो हमारे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है। खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याली आसियां। मौत की पुरजोश आंधी जब इसे टकराएगी, तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। माने हड्डी, मांस, ऊपर से चमड़ी, रक्त, मज्जा, यही सब तुम्हारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है ना। और इस गंदगी वाले शरीर से इतना ज्यादा तुमने प्रेम किया, और अगर इसके आधा प्रेम तुमने परमात्मा से किया होता, राम से किया होता, तो शायद तुम्हारी जिंदगी ही सुधर जाती। संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के साथी होते हैं। पत्नी समझा रही, सब अपने मतलब के साथी होते हैं। जब तक तुमसे मतलब है तब तक तुम्हारे साथ हैं, और मतलब निकल गया तो तुमसे कोई मतलब नहीं। बहुत प्रकार से समझाया, तुलसीदास के नेत्र खुल गए और तुलसीदास जी ने गृह त्याग कर दिया। अब एक सज्जन कह रहे थे कि तुलसी बाबा की इसमें कोई महानता नहीं, महानता तो रत्ना की। अगर रत्ना इस प्रकार से न फटकारती तुलसीदास जी को, इस प्रकार से न समझाती, तो क्या तुलसीदास जी को वैराग्य आता? तो एक संत कहते हैं कि महानता रत्ना की तो जरूर है, लेकिन तुलसीदास जी की भी महानता कम नहीं है, महानता बहुत ज्यादा है। जैसे रत्ना ने फटकारा तुलसीदास जी को, ऐसे कौन सा ऐसा पति है जिसके ऊपर फटकार रोज नहीं लगती है? रोजाना सबके ऊपर फटकार लगती है, न जाने कैसी कैसी फटकार लगती है, लेकिन भला किसी के अंदर वैराग्य जागता है? जैसे दीपक है, दीपक, उसमें न तेल है न बत्ती है, तो चाहे जितनी माचिस की तीलियां रगड़ डालो, जलेगा दीपक? नहीं जलेगा। और जिस दीपक में तेल और बत्ती सब पड़ा हुआ है, तो जरा सी तीली जला करके चिंगारी दिखाओ कि दीपक जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा। ऐसे ही जिस शरीर रूपी दिया में न ज्ञान का तेल है न बत्ती है, न तेल है न बत्ती है, कर्म का कुछ भी नहीं है, तो ज्ञान का दीपक कैसे जलेगा, प्रज्वलित होगा? तुलसीदास जी का शरीर रूपी दीपक ऐसा है जिस दिए में तेल और बाती सब विद्यमान है, केवल चिंगारी दिखाने की जरूरत है। जरा सी चिंगारी दिखाई रत्ना ने कि दीपक ज्ञान का जल गया, और दीपक जल गया तब से बुझने वाला नहीं है। सो दीपक जल गया,